हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ सेक्टर एंड डेट है 25 जनवरी 2023, यानी वेडनेसडे की आपकी इस वीक की ये वाली वर्कशीट है। तो चलिए इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको कि हमें पूरा डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन दिया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। और उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो एग्जाम्पल इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो AB जो है वो किसके पैरेलल है? DC के। AB जो है वो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। DC जो है वो 32 सेंटीमीटर है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड DC इज़ 40। और जो ये वाला जो डिस्टेंस है AB एंड DC का, ये आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फिर है इफ़ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई 7 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD हैव बीन ड्रॉन एज शोन इन द फिगर। तो जो ये आर्क दे रखी है, इसका जो रेडियस है, यानी यहाँ से जो रेडियस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ द फिगर। और जो ये शेड हो रखा है बीच में ब्लू ब्लू कलर का, इसका आपको एरिया निकालना है। सो सॉल्यूशन इज गिवन AB 18 दे रखा है, DC 32 दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, हाइट यानी 14 दे रखा है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिए। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू 18 + 32, और ये हो गया 14। 2 से इसको कट करा, 2 7 = 14, और 18 और 32 जो है वो प्लस करा, और 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 350 आ गया, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब AB पैरेलल टू DC है, तो एंगल A + D, यानी एंगल A और जो D है ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री होंगे। ऐसे B और C मिलकर के 180 डिग्री होंगे, और जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर होगी। अब है देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल A। तो एंगल A के अगर हम थीटा की बात करें तो θ/360 इंटू πr² होगा। एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंटर एंगल D का जो है वो θ/360 इंटू πr² होगा। ऐसे एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल B का ऐसे ही होगा, ठीक है। एंगल B/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल C, इसका भी सेम होगा। अब हमें सबको करना है ऐड, तब हमारा टोटल एरिया निकलेगा। तो ये A हो गया, फिर ये B है, फिर ये C है, ये D है। सबको एंगल को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया। तो A और D को ऐड कर लीजिए बेटे, और B और C को ऐड कर लीजिए। A और D को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर हमने पढ़ा था, इधर देखिए यहाँ पर कि ये 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है, अपॉन 360 इंटू πr²। पाई आर हो गया आपका 7 इंटू 7। ऐसे ये 180/360 πr हो गया 7 इंटू 7। सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करोगे? 7 को इससे कर दो 7, और 0 से 0 कट कर दो। 18 को इससे कट करोगे तो 18 2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को कट करोगे तो 11 आ जाएगा, और सेम यहाँ पर कट कर दो। तो यहाँ आपका 77 आया, और यहाँ पे भी 77 आ गया। दोनों को ऐड करा, 154 हो गया। शेडेड रीजन का निकालना है, तो ट्रेपेजियम में से टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स माइनस कर दो। 350 में से 154 माइनस करे, 196 बचा, ठीक है। और आंसर आ गया, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर आर्क्स ड्रॉन विद सेंटर AB C and D इंटरसेक्ट इन पेयर्स एट मिड पॉइंट PQRS। तो देखिए ABCD और उसके बाद PQRS मिड पॉइंट है ऑफ द साइड AB BC CD and DA रिस्पेक्टिवली। अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो बेटे पहले आप क्या करोगे मैं बताती हूँ। 12 सेंटीमीटर का जो निकालोगे, बेसिकली पहले एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लोगे, फिर बीच में से सारे सेक्टर्स को माइनस कर देंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इसका शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन देखिए आपको जो बेसिकली स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है, ये हो गया आपका AB और C और D हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पी क्यू और आर और एस है ना। और इस तरीके से इसको जो है वो मिला रखा है और ये वाला आपको एरिया जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे जो कि मैंने कहा था एरिया ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, तो हिंदी में हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, जिसमें कि साइड इनटू साइड यानी ए इंटू ए। ठीक है, तो साइड कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, तो 12 इंटू 12 आपका निकल गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एक एक का अगर आप निकाल दोगे। अच्छा देखो, ये 1 2 3 और 4 अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा ना, क्योंकि हाफ 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 ये चार चार है ये। ठीक है, तो सर्कल बन जाएगा, तो यानी हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल अगर हम निकालेंगे और माइनस करेंगे तो वो भी सेम होएगा, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। और हम हिंदी में लिख देंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 और आर देखिए क्या होगा, ये पूरी जो जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर की, हाफ कर दीजिए इसको तो आर निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। 6 इंटू 6, अब सॉल्व करोगे इसको तो ये हो गया 6 6 36। अब 22 को 36 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 हो गया, और 3 दूनी 6 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 2 6 3 9 6 1 7 792 हो गया, 792 अपॉन में 7 आ गया। ठीक है, अब 792, अब इसमें से आपको ये घटाना है, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल घटा देना है, तभी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा। तो देखिए क्या होगा, 144 में से 792 अपॉन में 7 घटाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे ये है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया ये। ठीक है, अब या तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम, 792 अपॉन 7 को डिवाइड कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो कि ये जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, माइनस ये है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि वो चारों के चारों को सेक्टर को हमने क्या करा है, सर्कल समझ के, और फिर सर्कल समझना क्या, वो सर्कल ही बन जाएगा, फिर डिवाइड किया उसको हमें सॉल्व करा है। अब ये डिवाइड कर लीजिए बेटे, इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7 1 7 7 1 7। ठीक है, 22 हो गया, 7 या 21। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे और फिर 7 1 7 है ना। ठीक है, तो आ गया 113.1 आ गया, माइनस कर दीजिए इसको। सो 144 में से 113.1 माइनस करेंगे तो ये इसके पास हो गया 10, इसके पास हो गया 3। ठीक है, ये हो गया 3 पॉइंट और ये आ गया 9, नहीं ये यहाँ पे 30 आ गया, सॉरी ये हो गया आपका 30, 3 में से 3 गया तो आंसर आ गया 30.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये शेडेड रीजन का जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पर निकाल दिया, इस तरीके से ये निकलेगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आया बेटा, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को दोबारा से भी एक बार देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।